Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to JEE Mains, CET and NDA. इससे पहले वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, log 18 टू द बेस 4 इज, log 18 टू द बेस 4 इज क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए इज, ये क्या होगा, रैशनल नंबर। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है क्या कि log 18 टू द बेस 4 इरेशनल नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा या नन ऑफ दिस। ठीक, तो कैसे पता करेंगे कि ये रैशनल है, इरेशनल है, प्राइम नंबर है या नन ऑफ दिस। चारों ऑप्शन में कोई एक तो होगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। log 18 टू द बेस 4, चूंकि बेस हमारा क्या है 4, 1 से बड़ा है, तो ये log जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब x की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी, यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ती जाएगी, लॉगरिथमिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे log बेस 4 आर्ग्यूमेंट इज 18। हमने यहाँ पे क्या लिखा, log 16 टू द बेस 4, log 64 टू द बेस 4। यानी कि 16 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगले वाले स्टेप में हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा क्या है, देखो यहाँ पे log बेस 4 है, यहाँ पे बेस 4, मतलब ये तीनों लॉगरिथमिक जो होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आर्गुमेंट जैसे बढ़ता जाएगा, वैल्यू लॉगरिथमिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 16 लिया, यहाँ पे ऑलरेडी 18 था, यहाँ पे 64 लिया। ये क्यों लिया, अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। 16 को मैंने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर log बेस 4, log 18 टू द बेस 4 एज इट इज, log 64 को मैंने लिखा 4 का क्यूब टू द बेस 4। मतलब इस लॉगरिथमिक, ये log 18 टू द बेस 4 की वैल्यू log 16 टू द बेस 4 से बड़ा, log 64 टू द बेस 4 से छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज, आर्गुमेंट के पावर पीछे क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू log 4 टू द बेस 4, log 18 टू द बेस 4 एज इट इज। यहाँ पे 4 क्यूब था, तो आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 पीछे आ जाएगा, 3 log आर्ग्यूमेंट 4 बेस इज 4। When argument and base both are same, when argument and base both are same, then log 4 to the base 4 is 1, log 4 to the base 4 is 1. That means 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, log 18 to the base 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 into 1 that is 3। मतलब क्या है कि log 18 to the base 4 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा। अब 2 से 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, 2 से 3 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, तो दैट मीन्स प्राइम नंबर तो होगा नहीं। सी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, जब 2 से 3 के बीच में होगा तो हमारा डेसिमल नंबर होगा। 2 से 3 बोले तो कोई डेसिमल नंबर होगा, 2.5, 2.6 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक, लेकिन वो जो डेसिमल नंबर होगा, क्या वो रैशनल होगा या इरेशनल, इस पर हम बात करते हैं। तो log 18 टू द बेस 4 रैशनल होगा या इरेशनल, चेक करते हैं। हम एज्यूम करते हैं, लेट log 18 टू द बेस 4 रैशनल नंबर है, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है। तो क्या लिखेंगे, p बाई क्यू। p और q क्या हमारा इंटीजर। ठीक, ये अज्यूम किया मैंने, ये रैशनल नंबर है। ओके, हमने क्या किया, इसके बाद में एंटी लॉग ले लिया है। तो log 18 टू द बेस 4, जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये जो 4 है, 4 क्या करेगा, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको अपने सर पे लेगा। सर पे लेने का मतलब 4 की पावर p बाई क्यू हो जाएगा। ये स्टेप, ये 18 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में हमने क्या किया, दोनों तरफ रेज टू द पावर क्यू किया, जैसे हम करते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे हमने क्या किया, दोनों तरफ रेज टू द पावर क्यू किया। तो 18 की पावर क्यू, 4 की पावर p बाई क्यू का होल पावर क्यू करेंगे तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो p बचेगा। फाइन, यानी 18 की पावर क्यू इज इक्वल टू 4 की पावर p। 18 को मैं क्या लिखूंगा, 3 स्क्वायर इंटू 2, क्यों 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 दैट इज 18 की पावर क्यू इज इक्वल टू 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, पावर p अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड डाइसेस। इसके बाद में यहाँ पे हम कैसे पहुंचे,
ये जो q है ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 की पावर जो 2 है उस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू क्यू दैट इज q, यानी 2 की पावर q, 3 की पावर 2q। राइट हैंड साइड में क्या है 2 की पावर 2 इंटू पी दैट इज 2p। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, 3 की पावर 2q लेफ्ट हैंड साइड में था, 2 की पावर q जब राइट साइड में जाके डिवाइड होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी 2 की पावर 2p अपॉन 2 की पावर q। अब अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड डाइसेस a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, मतलब 2p माइनस q हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 3 की पावर 2q हो जाएगा। अब क्या p और q हमारा क्या है इंटीजर, तो आप 2 की पावर इवन नंबर की पावर कुछ भी करेंगे इवन नंबर आएगा। यहाँ पे ऑड है, ऑड नंबर की पावर कुछ भी करेंगे, यानी कुछ भी का मतलब कोई भी इंटीजर 3 की पावर में आएगा तो हमारा क्या होगा ऑड नंबर ही आएगा। यहाँ 2 की पावर कोई भी इंटीजर आएगा, कोई भी इंटीजर तो क्या आएगा इवन नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है इवन। अच्छा यहाँ पे बेस क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि पी बाई क्यू हमने रैशनल नंबर मान रखा है, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी इंटीजर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऑड देगा, राइट हैंड साइड हमेशा इवन देगा, जो कि कभी इक्वल हो नहीं सकता। क्लियर। वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि 3 की पावर 2q इज इक्वल टू 2 की पावर 2p माइनस क्यू। ये इक्वल तभी हो सकता है, ये इक्वल तभी हो सकता है जब log 18 टू द बेस 4 क्या हो, इरेशनल नंबर हो। क्लियर। यानी p और q इस तरीके से कोई नंबर होगा कि p बाई क्यू क्या होना चाहिए, उसका रिजल्टेंट यानी p बाई क्यू जो आएगा वो रैशनल ना होकर के इरेशनल होगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। क्लियर। तो हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमने मान रखा था रैशनल नंबर वो हमने गलत मान रखा है, यानी रैशनल नंबर नहीं होगा। तो बचेगा क्या, जब रैशनल नंबर भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर में अगर जो कोई रैशनल नंबर नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स log 18 टू द बेस 4, log 18 टू द बेस 4 इज एन इरेशनल नंबर, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन प्लीज राइट योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स। I will try to see as soon as possible and try to resolve your queries. Thank you. Thanks for watching these videos.